नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड बनाम बीटीसी की लगातार जो अपडेट्स हैं वो आपको दी जा रही हैं। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पीएस पटवालिया साहब जो लगातार बीएड का पक्ष रख रहे थे, इनका आर्गूमेंट कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक लंबा आर्गूमेंट देखने के लिए मिला है, चूंकि मेन पेटिशनर बीएड के कैंडिडेट हैं और बीएड ही सिंगल बेंच डिवीजन बेंच से बाहर होते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो है शरण में पहुंचे हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो आज की जो आर्गुमेंट हैं और उनके बीच के जो जज साहब के रिएक्शन हैं और साथ ही साथ जो जज साहब की क्वेरीज हैं, उनसे बीएड का पक्ष पूरी तरीके से देखा जाए तो कमज़ोर दिख रहा है। मैं यहाँ पर बायस्ड इन नेचर बात बिल्कुल नहीं करूँगा दोस्तों, आपको मैं कुछ इमेजेस दिखाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों पीएस पटवालिया साहब समझाते हुए, और यहाँ पर जज साहब का रिएक्शन देखिए। यहाँ पर कुछ अपना पैरा वगैरह देख रहे हैं ये, और ये सुधांशु धूलिया जी हैं। इन्होंने लगातार जो आर्गुमेंट्स हैं उन पर रिएक्शंस दिए हैं। सुधांशु धूलिया जी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस मैटर पर, और इन्होंने हर एक तह तक जाने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ सुधांशु धूलिया जी ने यहाँ पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए हैं। अभी जो कुछ देर पहले आर्गुमेंट है वो एनसीटी की तरफ से हो रही है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये अपना पक्ष रख रही हैं। इनका मनीषा शर्मा मैम जो है पक्ष रख रही हैं एनसीटी की तरफ से। तो एनसीटी से ही सवाल कर दिया है सुधांशु धूलिया जी ने कि अगर आई थिंक सिचुएशन जनरेट की जाती हैं कि हमने जो है एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा कर रखा है और लाइफ टाइम हम इसी के लिए डेडिकेटेड हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन में जब वैकेंसीज आएंगी तो हम अप्लाई करेंगे और हमको मौका मिलेगा और हम अपीयर होंगे और रिक्रूट होंगे। लेकिन एडिशनली जो इसके लिए मतलब एलिजिबल नहीं था, और जो आप ये मानिए कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए ही तो बना है डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है 1 to 5 का कोर्स, ठीक है, डीएलएड, और उसमें आप बीएड को कैसे ला सकते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था एनसीटी के लिए, और एनसीटी के जो एडवोकेट्स हैं इस पर अपना पक्ष रखे हैं। खैर, प्रश्न चिन्ह था, अब इस पर एनसीटी को जवाब देना है कि पहले से आपने जो मतलब निर्धारित योग्यताएं रखी थीं उनमें आप एडअप कैसे कर रहे हैं, दूसरे को कैसे मतलब ला रहे हैं बीएड कैंडिडेट्स को। बीएड तो अपर के लिए बना है, लेकिन उसको 1 to 5 में कैसे ला रहे हैं, और ये कैसे मतलब हो पाएगा कि हम जो डिप्लोमा कर रहे हैं लाइफ टाइम उसी के लिए रहें और उसमें कोई दूसरा आ जाए। तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है और मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। अब खैर देखते हैं कि क्या कुछ होता है। जो बीएड के एडवोकेट हैं इनका पक्ष खत्म हो चुका है, अब एनसीटी का पक्ष रखा जा रहा है, और आई थिंक एनसीटी के पक्ष के बाद अब बीएसटीसी को मौका दिया जाएगा, या बीटीसी को लें तो बीटीसी की तरफ से कपिल सिब्बल साहब हैं, एक बड़े एडवोकेट हैं, वो देखते हैं कि पक्ष रखने में क्या कुछ करते हैं। और ऐश्वर्या भाटी मैम को भी सुना जाएगा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं, और फिर इस मैटर को कंक्लूड किया जा सकता है। यहाँ पर भी जज साहब का आप रिएक्शन दोनों जजेस का देख सकते हैं, किस प्रकार से थोड़ा सा असंतुष्ट और असहमत दिख रहे हैं कुछ आर्गुमेंट से पीएस पटवालिया साहब के। यहाँ पर जज साहब थोड़ा सा परेशान भी दिखे हैं। जज साहब को देख के ऐसा लगा है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बिल्कुल है, ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया से दोनों माननीय जजेस गुजर रहे हैं कि ये फैसला किस प्रकार से और कैसे किसके पक्ष में दिया जाए, किसके विपक्ष में रखा जाए, क्योंकि पूरा देश इससे प्रभावित होगा। तो प्रथम दृष्टया दोस्तों बीएड का पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा है। अब देखते हैं कि जज साहब इस पर जो है क्या कुछ फैसला सुनाते हैं। खैर, ये दोस्तों रिएक्शंस हैं और ये मायने नहीं रखते हैं। बीएसटीसी अभी पक्ष रखेंगे, उसमें भी रिएक्शंस आएंगे, और रिएक्शन बेस आप जो है कोई ऑर्डर को समझ नहीं सकते हैं कि जज साहब लिखने क्या वाले हैं और फाइनली लिखेंगे क्या। चूँकि देखिए आर्गूमेंट हो जाती हैं, ये प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है कि ऐसे क्वेश्चंस किए जाएंगे कि लगता है कि बीएड बाहर हो गया। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि अरे बीएसटीसी लगता है कि जो है कुल मिला के वो तो अलाउड है ही, बीएड वाले इन हो गए,
ऐसे आर्गूमेंट पिछली बार लगा था कि बीएड इन हो गया, इस बार ऐसा लग रहा है कि जज साहब थोड़े से असहमत दिख रहे हैं। फिर इसके बाद में भी बीएसटीसी वाले में ये हो जाए कि भाई आप तो एलिजिबल हो ही, आप अलाउड हो ही, तो आपको दिक्कत क्या है। रामशरण मौर्य जी का भी जजमेंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ आपको पूरी तरीके से निराश नहीं होना है या बहुत उत्साहित नहीं हो जाना है, दोनों के लिए है। माननीय जजेस के पर ये छोड़ दीजिए, उनका जो फैसला होगा वही मानना पड़ेगा, और वो हमसे कहीं ना कहीं लाखों गुना सेंसिबल हैं, चीज़ों को, परिस्थितियों को, सब कुछ समझते हैं, और माननीय जज के द्वारा ऐसा फैसला दिया जाएगा जो एक पत्थर की लकीर बनेगा और वो पूरे देश में फॉलो होगा। ये दोनों जज साहबान अच्छे से जानते हैं और इसी वजह से इसको काफ़ी गहराई से सुना जा रहा है और काफ़ी टाइम दिया जा रहा है। आप हाई कोर्ट को तो रख सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इतना ज़्यादा लंबा मैटर सुना जाए, मतलब कि जटिल प्रक्रिया है और उस पर डिसीजन देना भी टफ है। तो इस वजह से लगातार ये प्रोसेस चल रहा है और कल भी ये मैटर सुना जा सकता है। अब तो खैर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो समाप्त होने की ओर हैं, 4 बजे लगभग कोर्ट ख़त्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे इसको आई थिंक 100% रखा जाएगा, कल के लिए कंटिन्यू रखेंगे।